दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सब के सब बहुत ही मतलब मस्त हो, आई होप। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ। आप लोग कल के भविष्य हो। आप लोग जस्ट अभी 10th से 11th में आए हो यार। अभी बहुत सारा ज़िंदगी आपको देखना बाकी है। तो सो प्लीज़ घर पे रहिए, घर पे ही पढ़ाई करो, ठीक है? और देखो आपका पढ़ाई का ज़िम्मेदारी द इनोवेशन क्लासेस ले रहा है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आई एम योर फिजिक्स टीचर आकिल सर। वेलकम टू इनोवेशन इनोवेशन क्लासेस। सो प्लीज़ घर पे रहो और डीपीपी पूरा सॉल्व करना। मैं पूरा डीपीपी डाल चुका हूँ एप्लीकेशन पर। और आप लोग पे सभी से मेरा मतलब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना अपना सारा डिटेल्स मुझे इस नंबर पे सेंड कीजिए। इस नंबर पे सारा डिटेल्स को भेजो। आपका नंबर है 7079288598। इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप का मतलब अपने व्हाट्सएप पर नंबर पे मुझे मैसेज, ठीक है? अपना नाम, 10th में कहाँ पढ़ते थे, आप नीट का तैयारी करो या फिर इंजीनियरिंग का या फिर बोर्ड का, ये भी भेजो, ठीक है? आप आप अपना नाम भेजिए, इस सारा चीज़ मुझे भेज दो। इससे क्या होगा ना, मैं आपको आपका एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो आपको जो भी डाउट होता है, जैसे मान लो मैं आपको डीपीपी दिया, आपको उस डीपीपी में कुछ डाउट आ गया, तो डाउट आप जो भी डाउट हो उस ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हो हमको, है ना? एक जगह मैं बताऊंगा तो सारे बच्चे तक वो डाउट पहुंच जाएगा, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे मुझे क्या होता है ना कि दिन भर बच्चे कॉल करते थे, सर ये डाउट में प्रॉब्लम है, सर ये डाउट में प्रॉब्लम, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, सर वो क्वेश्चन नहीं बना। तो आप लोग सब बच्चे हैं ना, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और अपना सब भेजिए, अपना सब डिटेल्स को भेजो, ठीक है बच्चा पार्टी? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आकिल सर आपके साथ हैं, आपके साथ द इनोवेशन फैमिली आपके साथ खड़ा हुआ है इस लॉकडाउन में है। चलो हम लोग जो पढ़ रहे थे दोस्तों, वो था अपना डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या था दोस्तों? डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन इंटी हम लोग नॉर्मल नॉर्मल सर क्वेश्चन कल किए थे ना। आपको जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे ही करो, बस लिमिट पुट कर देना। क्या पुट कर देना दोस्तों? लिमिट, बस लिमिट पुट कर दो, वो हो जाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन? जैसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ बेटा, जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स, जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो। क्या कर सकते हो? साइन एक्स डी। क्या आप कर सकते हैं? यस सर मैं कर सकता हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं। तो पुट करके आंसर निकाल दो, पुट करके आंसर निकाल। चलो सॉल्यूशन देखो इसका। पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद से करना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्चुअली माइनस कॉस एक्स ना, माइनस कॉस, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से पाई बटा टू। देखो माइनस है तो माइनस बाहर में आ गया। अब देखो लिमिट पुट कर दो, कॉस पाई बटा टू, कॉस पाई बटा टू माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो करोगे तो माइनस कॉस पाई बटा टू का वैल्यू जीरो। अरे कॉस पाई बटा टू मतलब 90 डिग्री ना, कॉस पाई बटा टू का वैल्यू जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू वन। कितना हो गया? जीरो, सॉरी माइनस इंटू माइनस वन, कितना हो जाएगा? दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है? चलो ये इजी था, कुछ नहीं था इसमें ना। अब देखो जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताओ जीरो से पाई बटा टू, है ना, जीरो से पाई बटा फोर 10x का डिफरेंशिएशन बताओ। क्या बता सकते हो? यस सर बता सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं जीरो से पाई बटा 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। क्या बता सकते हो? यस सर बता सकते हो। सिंपल इंटीग्रेशन करो और लिमिट पुट करो, सिंपल इंटीग्रेशन करो और लिमिट पुट करो। जीरो से पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या बता सकते हैं? यस सर बता सकते हैं। एकदम डायरेक्ट लिमिट पुट करो और आंसर निकालो, डायरेक्ट लिमिट पुट करो और आंसर को निकालो। अगर मैं आपसे पूछूं जीरो से पाई बटा 2 साइन 2x dx, क्या बता सकते हैं? यस सर बता सकते हैं। लिमिट पुट करो, निकाल लो, लिमिट पुट करो और निकाल लो। जीरो से टू, जीरो से 1/2 लो, जीरो से 1/2 साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स डी एक्स। क्या बता सकते हैं क्वेश्चन को? यस सर बता सकते हैं। डायरेक्ट पहले इंटीग्रेशन करो। क्या करो दोस्तों? पहले इंटीग्रेशन करो, उसके बाद लिमिट पुट कर दो, उसके बाद क्या कर दो? लिमिट पुट करो। ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेना, सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो और देखो, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा और मैं क्वेश्चन कराता हूँ। जीरो से 1 रूट ओवर
2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 0 से 1 मतलब 0 से ले लो, 0 से 1 ही ले लो, 0 से 2x प्लस 3 और dx। इसका बताना है आपको, तो मैं आपको इसका प्रोसेस बता दिया था। जब भी इस तरह का हो, x पावर 1 हो, क्या हो दोस्तों, x, पहले स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई कर। जब इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आए तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स पावर कुछ नहीं तो वन ही तो है, सिर्फ पावर में क्या है, सिर्फ वन है, सिर्फ पावर में क्या है दोस्तों, वन है। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए क्या इसको लिख सकते हो, 0 से 1 एक्स, सॉरी 2x प्लस 3 और पावर कितना है 1/2, √2 का मतलब कितना हो 1/, रूट है तो 1/2 ही तो पावर हुआ dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन जानते हो आप, 2x प्लस 3 और पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है आपको, 0 से लेकर के 1 तक। लिमिट पुट करो, अब कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 है ना, पर पावर कितना आपका 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट पुट करोगे 0 से 1, देखोगे दोस्तों यहाँ से आप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब तो मैं लिख देता हूँ, लिमिट पुट करो। देखो 3/2 बाहर ले लो तो 2/3 बाहर निकलेगा और अंदर में क्या बचेगा बेटा, पहले अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करो तो कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 है ना, पर पावर 3/2 माइनस, अब देखो एक्स का वैल्यू 0 पुट करना तो 2 इंटू 0 प्लस 3 पर पावर 3/2, यही हुआ ना आपका आंसर। तो कितना हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 3 2 5, 5 पर पावर 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 3, तो 3 पर पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। यहीं पे आंसर छोड़ दो, इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप इसको आगे सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो यहीं पर आंसर को छोड़ दो, यहीं पर आंसर को दोस्तों छोड़ दो। देखो तरीका देख लो, तरीका अच्छे से देख लो, तरीका अच्छे से देख लो। कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर, कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर। मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, कि आप लोग को क्या होता है ना, कि थोड़ा सा लगता है कि सर मतलब अभी नए नए हो यार, आप लोग को लगेगा टफ है, पहले टफ लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। लेकिन मानो फिजिक्स बहुत ही ईजी होता है, फिजिक्स बहुत ही ईजी है आपका फिजिक्स, भरोसा रखिए आप, बहुत मज़ा आने वाला पर। अभी तो बस स्टार्टिंग चल रहा है यार, स्टार्टिंग का गेम है ये सब, ये सब किसका गेम है, स्टार्टिंग का गेम है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 अपॉन 2x प्लस 3, 0 से 2 ले लो, इंटीग्रेशन करना है तो पहले स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से करो, पहले स्क्रीन पॉज करो और पहले पहले क्या करो, खुद से करो। याद है आपको, सारा फॉर्मूला याद होगा है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ln x होता है कि नहीं होता है। मैं आपको बताया था, अगर x की जगह पर अगर आपका हो जाए ax प्लस बी के फॉर्म में हो जाए, ax प्लस बी के फॉर्म में x की जगह पर कुछ पुट किया हो, आप इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे कर दो, जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे ही इंटीग्रेशन कर दो। और जो x का जो कॉफिशेंट है, x का कॉफिशेंट कितना a है ना यहाँ पे, उस a से डिवाइड कर दो, उस a से डिवाइड कर दो, उस a से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 1/x, 1/2x प्लस 3 है तो इसको 1/x मान लो, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ln x, और x यहाँ पे कितना पुट करोगे 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे x का कॉफिशेंट कितना है 2 है ना, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। अब लिमिट पुट करना है 0 से 2, लिमिट पुट कर दो, देखो 2 है, 2 तो बाहर निकल गया 1/2, अंदर में क्या बचा ln 2x प्लस 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे 0 से 2 तक, तो देखो 1/2 लिमिट पुट करो, पहले क्या पुट करोगे अपर लिमिट, पहले क्या पुट करते हैं अपर लिमिट, कितना हो जाएगा दोस्तों ln 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस ln 2 इंटू 0 प्लस 3 होगा। तो यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1/2 ln, देखो 4 प्लस 3 7, ln 7 माइनस 2 इंटू 0 तो ln 3 हो गया। याद है log m माइनस log n क्या था, कितना होता है log m बाई n, ln भी तो log ही होता है ना, ये log बेस ही है, बस लिखने का तरीका ln कर देते हैं हम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/2 ln, ये कितना होगा log m माइनस log n वाले फॉर्मूला पे आ रहा है, log 7/, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आपसे मैं इस तरह क्वेश्चन पूछूं, e पर पावर 2x प्लस 1, 0 से लेकर के 1 तक करो, 0 से लेकर के 1 तक करो, 0 से लेकर -1 तक करो, कहाँ तक करो 0 से लेकर के
-1 से लेकर के -1 से लेकर के ये करो, क्या कर सकते हो dx। ये सेम प्रोसेस है, इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन एज इट इज हो जाएगा। अब देखो x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर लोगे, नीचे डिवाइड करो, तो e पे पावर x से जो इंटीग्रेशन होता है उसका भी इंटीग्रेशन यही होगा। बस x की जगह पे 2x प्लस 3 पुट करना है आपको, और जो x का जो कोफिशिएंट है उसको होल इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देना। होल इंटीग्रेशन जो आया आपका करके उसको उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद लिमिट पुट करना हो तो क्या दोस्तों लिमिट, जैसे देखो स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं देखो कर। देखो इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, e पे पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 2। अच्छा ये 2x प्लस में लेना, सॉरी, कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना है, देखो -1 से जी, लिमिट पुट करो यहाँ। तो 1/2 तो बाहर आ गया, ये 2 था नीचे, बाहर ले लिया उसको मैं बाहर। अब देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो e पे पावर 2 इंटू 0 प्लस 1 है ना, माइनस e पे पावर 2 इंटू -1 प्लस 1, कितना हो जाएगा आपका बोलो। यहाँ से देखोगे तो 1/2 इंटू ई पे पावर 1, और क्या हो जाएगा ये दोस्तों, ई पे पावर, आप देखोगे तो इंटू है ये, तो -2 प्लस 1 कितना होगा, ई पे पावर -1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ई माइनस, ई पे पावर -1 को क्या 1/e लिख सकते हैं। अरे 2 पे पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, उसी तरह ई पे पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/e लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख लो, इसको क्या लिख लो 1/e, या आंसर कहीं पे भी छोड़ सकते हो, वो तो आंसर के रिक्वायरमेंट वो डिपेंड करता है ना कि आंसर कहाँ पर छोड़ना है। देखो आपको डीपीपी बहुत सारा मिल चुका है, बहुत बहुत सारा डीपीपी आपको दे चुका हूँ मैं, उस डीपीपी को सॉल्व कीजिए, ठीक हो, सॉल्व कीजिए और आंसर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। फिर आपको इस तरह का दे रखा है, तो 1/2x प्लस 4, लिमिट ले लो 1 से लेकर, और क्वेश्चन लो, ई पर पावर -x-1 इंटीग्रेशन 0 से इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2x, 1 से 3 मतलब 1 से 3 लोगे तो या फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए लो 0 से 1 ले लो, 2x प्लस 5 पर पावर 9, ठीक है दोस्तों। देखो जैसे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, उसके बाद लिमिट पुट कर दो, आंसर निकाल लो। देखो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होता है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है, किसी भी समय कॉल करो, आई एम अवेलेबल। आई क्या मतलब, सब अवेलेबल है, पूरा होल इनोवेशन क्लासेस आर अवेलेबल फॉर यू माय डियर। सो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर डाउट होता है तो कॉल करके पूछो या फिर मैसेज ड्रॉप करो मुझे, मैं आपको आपका डाउट जरूर सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ डाउट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं इसीलिए ना यार, कि मैं मान के चल रहा हूँ तुम जस्ट 10th से 11th में आया है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। देखो धीरे धीरे क्या होगा, 1-2 महीने के बाद मैं ऑटोमेटिक फास्ट कर दूँ, ठीक है, तो इसका बिल्कुल टेंशन मत ली, तो स्लो बच्चा पार्टी। अब देखो और क्वेश्चन देखो, जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है 0 से 5/2, ठीक है, साइन 0 से ले लो, 0 से 1, 0 से 1/2 लो, 0 से 1/2 एक्स एक्स को सॉल्व, अगर आपको दे रखा है 0 से 5/4, दोस्तों साइन 2x को दे रखा है 0 से a/12 या 1/12 ले लो, 1/12 इन साइन 6, 2x, 1/2 इन 1 / 12 इन साइन 6, 2x, 1/2 इन साइन 6, 2x, 1/2 इन 1 / 12 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 इन 1 /
ठीक है दोस्तों, ये सबको आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा आप लोग घर पर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है। चलो अब आप लोग है ना एक और टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो जैसे आपको दे रखा है 0 से 1, और आपको दे रखा है √x² + 4 इंटू 2x। आपको इसको इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तरीका सुन लो कैसे तरीका सुन लो, तरीका सुन लीजिए। अब देखो पहले तो आपको ये निकालना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4 इंटू 2x dx, ये निकालना है। अरे इसको निकालोगे तभी तो लिमिट पुट करोगे ना, पहले इसको निकाल लो। इसको कैसे निकालते हैं, देखो पहले जब भी इस तरह का हो, जिसमें आपको डायरेक्ट नहीं, जिसमें आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो, इसमें क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले ना इसका इंटीग्रेशन निकालो। क्या निकालो, इंटीग्रेशन आप इसका जानते हो, क्या करेंगे हम लोग, अंदर वाले को टी मानते हैं ना, x² + 4 बराबर टी मान लोगे। देखो 2x बराबर कितना हो गया आपका, dt हुआ। x² + 4 बराबर टी मान लो, तो 2x प्लस बराबर क्या हो गया, dt हो गया आपका। 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर क्या होगा, अरे इंटीग्रेशन कर दिए, अरे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये कितना होगा 2x dx, और ये कितना हो जाएगा dt। अब देखो इसमें है ना, इसका वैल्यू पुट करो, पुट करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा √t, कितना हो गया √t इंटू 2x dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, बराबर। चलो इसका तो इंटीग्रेशन करना आता है ना, कर लो, तो कितना हो जाएगा t पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा। और यहाँ से देखोगे इसका इंटीग्रेशन आ गया, ये आ गया आपका, कितना हो गया बताना। टी का वैल्यू पुट करो, यहाँ है टी का वैल्यू, टी का वैल्यू क्या होगा x² + 4, मतलब कितना होगा x² + 4 पर पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू x² + 4 पर पावर 3/2 होगा। अब देखो आपको ये इंटीग्रेशन किसका था, इसी का तो इंटीग्रेशन था ना, x² + 4 है ना 0 से 1, इसी का तो इंटीग्रेशन 2x dx, इसी का इंटीग्रेशन ये था ना, है नहीं था, कितना था इंटीग्रेशन बताना, 2/3 x² + 4 पर है नहीं था। अब देखो यहाँ पे लिमिट है, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया। अब लिमिट भी तो पुट करोगे ना, लिमिट पुट करो, लिमिट पुट। अच्छा इसमें देखो प्लस सी इसलिए नहीं लिए कि प्लस सी ना डिफिनिट में लेते ही नहीं है। आप ऐसे समझो डिफिनिट में लेने की जरूरत ही नहीं, वैसे यहाँ प्लस सी लिख दोगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं प्लस डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक करना, 0 से 1। अरे इसी का इंटीग्रेशन पहले निकाल करके हम लोग लिमिट पुट करते थे ना, इसका इंटीग्रेशन पहले निकाल लिए, ठीक है, फिर उसको एक्स में सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें लिमिट पुट कर, तो लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताना, हो जाएगा 2/3, बाहर है कांस्टेंट बाहर हो गया, पहले क्या पुट करो आप 1, तो कितना हो जाएगा, देखो 1² + 4 पर पावर 3/2 ना, माइनस, उसके बाद क्या पुट करना है आपको 0, तो कितना 0² + 4 पर पावर 3/2 है ना। अब यहाँ से देखोगे तो 2/3 प्लस 1 + 4 5, 5 पे पावर 3/2 माइनस 4 पे पावर 3/2, दिस इज योर आंसर। बाकी इसको तुम सॉल्व करके लिख सकते हो, बाकी आप इसको सॉल्व करके आगे अच्छे से लिख सकते हो, देख लो अच्छे से देख लो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई भी आपका रॉकेट साइंस नहीं, एकदम एकदम बेतुका क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लो। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ फिलहाल। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, 0 से 1 2x e पे पावर x², ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, आपको बोला इसका, तो मैं आपको क्या बोला, बिना लिमिट का पहले इंटीग्रेशन कर लो, फिर बाद में लिमिट पुट करके आंसर निकाल लो, है ना। इस तरह क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या था, सॉल्यूशन देखो, पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करना, पहले स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करो। देखो इंटीग्रेशन अब एक और लेक्चर में खत्म हो जाए, देखो मैं इसलिए इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो फिर उड़ जाएगा आप लोग।
मैं हर बच्चे को लेके चल रहा हूँ। देखो, आदमी तो मैं स्पीड धरा दूँगा यार, तुमको आईआईटी का तैयारी करवाना है भाई तो स्पीड तो आएगा ही, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। या जो बच्चा मुझसे पढ़ा होगा उसको पता होगा ये बात। इसलिए भी इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आपको चीज़ है ना अच्छे से समझ में आए यार। समझ में चीज़ को अच्छे से आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी। मैं इस ये सोच के नहीं बना रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन मतलब इस वीडियो को डालूँ, मतलब इंडिया लेवल में बहुत अच्छा कंटेंट डालूँ, नहीं। कंटेंट तो मुझे आता है भाई, मैं चाहूँ तो बहुत अच्छा वीडियो बना दूँ। मगर क्या आप समझोगे? मैं ये सोच सोच के बना रहा हूँ वीडियो, ये जो बच्चे जो 10th से 11th में आते हैं, उसको क्या चाहिए एक्चुअली? ये सोच के मैं अपना वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? इसलिए कैलकुलस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सॉल्यूशन देखो, 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताया था कैसे बनाते हैं इस तरह को। इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x नजर आ रहा है ना? तो क्या था तरीका? एक्स स्क्वायर को क्या मान लो आप? देखो, सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना, एक्स ई पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी जो है ना, लिमिट विमिट को भूल जाओ, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो, फिर लिमिट पुट कर देना। देखो, इसका इंटीग्रेशन ये है ना, क्या मानो एक्स स्क्वायर को क्या मान लो दोस्तों? टी मान लो, क्या मान लो? टी, है ना? अब इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर लो, इसको क्या कर लो दोस्तों? डिफरेंशिएट इट, ना? करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x डी टी, और क्या हो जाएगा? 2x डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर 2x, फिर एक्स का डी एक्स, और क्या होगा? डी टी होगा। हाँ, देखो 2x dx को हम लोग dt पुट कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं? t। यहाँ से देखोगे दोस्तों तो ये आपका हुआ क्या एक्चुअली? 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे मैं चलो यहीं पे लिख देता हूँ। क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ई पे पावर टी। देखो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी पुट कर दिए तो ये पूरा ई पे पावर टी बन गया। देखो 2x dx को क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं, dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पे पावर टी होगा, होगा या नहीं होगा? अच्छा, टी को क्या माने तो वो पुट कर दो वैल्यू, टी को क्या माने हो? एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? ई पे पावर एक्स स्क्वायर हो गया ना? हुआ या नहीं हुआ? ई पे पावर एक्स। तो देखो इसका इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स स्क्वायर आया ना? अब देखो, अब तुम देखोगे तो 2x इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना? 0 से 1। इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा था? ई पे पावर एक्स स्क्वायर आया ना? अब लिमिट पुट कर दो इसमें खाली, 0 से 1। अरे यार, इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल दिए, अब लिमिट ही तो पुट करना है ना, 0 से 1 पुट कर दो। अब देखो, अपर लिमिट पुट करो तो कितना होगा? ई पे पावर 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, ई पे पावर 1, सॉरी 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका? ई पे पावर 1 ई माइनस किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होता है दोस्तों? 1। किसी भी नंबर पे पावर क्या होता है? 0, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा? 1। ई पे ई माइनस 1 इज योर आंसर, ई माइनस 1 इज योर आंसर। क्या अच्छे से क्लियर है? देख लो, क्या अच्छे से क्लियर है? देख लो। ठीक है, चलो आप इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो, आई हो। ठीक है, चलो मैं आपको और क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क, ई पे पावर सॉरी ई पे पावर 10x इंटू एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर 0 से पाई बाई 4 बनाना, जरूर बनाना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² ऑन x³ + 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस, इसको ले लो लिमिट कुछ भी ले लो, 1 से 2 ले लो, 1 से 2 ले लो। ठीक है दोस्तों, dx। देखो नीचे वाले का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऊपर वाला नजर आ रहा है ना? नीचे वाले को टी मानोगे तो हो, नीचे वाले को टी मानोगे तो हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। 0 से π/2 साइन पर पावर 4x इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है लिमिट आपका। ठीक है, अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस नजर आ रहा है ना, साइन को टी मान लेना, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x + 4, 0 से 2x को बनाना, ये क्वेश्चन है, पूछा ही नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 ले लो, 1/x, 1/x। ठीक है,
ये चलो ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना लेना पहले, ये सारा खुद से बना लेना और बहुत ईजी आएगा, कुछ इसमें है नहीं रखा हो, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, बहुत ही है दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ देखो, मैं कोशिश कर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको लेकर के बता दूँ, लेकर के बता, तभी तो आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा, जब आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होगा। मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो और देखो, अगर आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ले लो 1 से इन्फिनिटी, 1 से लिमिट क्या है, 1 से इन्फिनिटी 1/x, 1/x, या ले लो ना कुछ हम तुमको अच्छा सा, आपको दे रखा है जी एम स्मॉल एम ऑन ऑन एक्स स्क्वायर, ये अगर दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है जी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट। आपको शायद आप जानते होंगे, शायद आप कहीं पढ़े होंगे ना, और न्यूटन्स लॉज में आता था ये फॉर्मूला, फोर्स बराबर जी पता, वही फॉर्मूला है, उसी को इंटीग्रेशन करना कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, सॉरी 1 से इन्फिनिटी तक आपको इंटीग्रेशन करना। अगर इस तरह क्वेश्चन हो आपके सामने, इस तरह को बनाने का तरीका सेम टू सेम डिट्टो सेम है। चलो ये क्वेश्चन लिख लो पहले, चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। अब देखो, मैं जो कांस्टेंट इसको बाहर ले लो, जी एम स्मॉल एम कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये कुछ नहीं तो कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स पावर -2 है क्या, नहीं डी एक्स। चलो इसको इंटीग्रेशन कर लो तो कितना हो गया दोस्तों, एक्स पर पावर जी एम स्मॉल एम, इंटीग्रेशन करो, एक्स पावर कितना हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन, होगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के, ठीक है। देखो जी एम स्मॉल एम है ना, ये कितना हो गया, एक्स पावर -1 और यहाँ पे नीचे -1, तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी है नहीं। देखो -1 को मैं बाहर ले लूँ, ये -1 तो बाहर ही तो आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, -जी एम स्मॉल एम। देखो लिमिट पुट करो अंदर में, ये क्या है, 1/x ही तो है, अरे एक्स पावर -1 1/x हुआ या नहीं हुआ। अब लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, 1/∞ -1/1 होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो, लिमिट पुट करके पहले अपर लिमिट फिर लोअर। ये इन्फिनिटी वही अनंत वाला इन्फिनिटी है, कौन सा वाला इन्फिनिटी है, अनंत वाला इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे आप, तो देखो जी जी एम स्मॉल एम इंटू इंटू 1/∞ कितना हो गया, 0 -1। देखो 0 -1 कितना हो गया, तो हुआ दोस्तों, तो -1 कितना हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एम एम, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। चलो कुछ होमवर्क के तौर पे ले लो इस तरह, इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करना, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से कोई डिस्टेंस, कोई कांस्टेंट है आर, 2 3 4 से कोई कांस्टेंट है आपका, आपको देखेगा जी एम स्मॉल एम अपॉन x³ dx क्यूब, ठीक है दोस्तों, ये आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन लो, ये जी एम एम सब कांस्टेंट है, पहले मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। के Q1 Q2 बाई एक्स का स्क्वायर 2 से आर से इन्फिनिटी डी का इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन। और आपको ये चीज़ गिवन है, इसको ये चीज़ गिवन है, के Q1 Q2 क्या है, कांस्टेंट है, के Q1 Q2 क्या है दोस्तों, कांस्टेंट लिख लेना, जी एम एम कांस्टेंट है, के Q1 Q2 क्या है दोस्तों, आपको बताना 3 से लेकर के 10 तक 1/x² dx का इंटीग्रेशन करो, क्या करो इसका इंटीग्रेशन, आपको दे रखा है इन्फिनिटी से लेकर के आर तक 1/x³ dx का इंटीग्रेशन करो, ठीक है। चलो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर करके आप लोग होमवर्क में सबमिट कर दो, ठीक है।
अब यहाँ से देखो डिफरेंट इंडिकेशन आपका लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पे बात कर लेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पर हम लोग बात कर लेंगे और कुछ फिजिक्स एप्लीकेशन को जोड़ करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन बताने के लिए इतना ही था। आपको बहुत सारा टफ क्वेश्चन मिलेगा, आप बहुत सारा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटीग्रेशन तो मैथमेटिक्स की चीज़ है ना। तो हम लोग उतना ही इंटीग्रेशन आपको मैं सिखाएंगे जितना हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे, हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे। और ज़्यादा इंटीग्रेशन पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, अपन कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम लोग उतना ही इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जितना हम लोग को फिजिक्स में यूज़ करना, हम लोग किस में यूज़ करना है फिजिक्स। अब बाकी इंटीग्रेशन मैथ में पढ़ लेना यार, या फिर मेडिकल के स्टूडेंट हो तो इतना इंटीग्रेशन पढ़ लिए तो काफ़ी है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका मस्त होना चाहिए। हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1-2 लेक्चर में आप लोग का खत्म, बहुत ज़्यादा उसमें पढ़, बस हमको पिछला वाला चीज़ को रिवाइज़ करना है दोस्तों, रिवाइज़। तो सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्या करो दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो, ये मेरा आप लोग से फिर हम्बल रिक्वेस्ट। स्टे एट होम, स्टे अपनों के पास रहो, अपनों का ख्याल रखो, ठीक है। और प्लीज़ घर पे रहिए और पढ़ाई का टेंशन द इनोवेशन फैमिली आप लोग का। आपको ये लग रहा होगा लेक्चर तो बहुत ईजी है सर, स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं। अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा लेंदी कर दी तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया तो तुम इस तरफ पूरा पूरा उड़ जाएगा ऊपर से। इसलिए फिजिक्स को उड़ाना नहीं है मुझे, फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से समझाना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।